तो आज एसक्यूएल का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिक इंट्रो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसका, एसक्यूएल का रिक्वायरमेंट हमारे पास क्यों होता है, ये हम आज देखते हैं। इसका बेसिक सबसे पहले एसक्यूएल के रिक्वायरमेंट क्यों आती है, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, एसक्यूएल जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ये डेटाबेस है और इसका जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे इसका जरूरत तब पड़ती है हमें जब एक्सेल में एक लिमिटेशन है जहाँ पे जाके डेटा का स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे सपोज यहाँ पे अगर एक्सेल में देखें तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी इसका इतना है 10,48,000, लेकिन अगर यहाँ 4-5 लाख डेटा होते हैं एक्सेल सिस्टम हैंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तब उसके बाद रिक्वायरमेंट आती है कि आप इसको कहीं ऐसा जगह स्टोर करो डेटा जहाँ से आप इजिली उसको एक्सेस कर सकते हो, प्लस जो फॉर्मुलेशन है जो रिक्वायरमेंट है आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में अगर बात करें, एक्सेल में तो 4-5 लाख डेटा अगर एक सीट पे आ गया तो आपका जो फॉर्मुलेशन है बहुत आसान नहीं रह जाता, बहुत हैंग करना शुरू कर देगा। एक सिंपल फंक्शन अगर काउंट लगा दिए 3-4 लाख का डेटा में तो 15-20 मिनट ले जाएगा वो। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या एसक्यूएल का जरूरत पड़ती है जहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड बेस में हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है या डेटा इनपुट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले डेटा डेटा क्या होता है इस पे देखते हैं। इसे अगर हम कहें सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन में कुछ भी डेटा के मतलब एक रिकॉर्ड हमारे पास ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक जो भी एम्प्लॉय का डिटेल है, एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका लोकेशन, एवरीथिंग जो भी अगर जरूरत हो डेटा का तो वो हमारा एक डेटा होता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक डेटा होता है। अगर यहाँ पे एक और होता है कि डेटा जो हमारे पास एक्सेल में आता है वो हमारे पास क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, कई बार सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे टाइप ऑफ डेटा की बात करें तो ये हमारे पास 3 टाइप के बनते हैं। एक तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, दूसरा होगा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, और जो मेन हमारे लिए एसक्यूएल के व्यू से अगर देखें तो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जाकर यही डेटा जो हमारे पास है वो एसक्यूएल में जाता है। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं हुआ तो ये एसक्यूएल में इंपोर्ट नहीं होगा या एरर थ्रो करेगा। जैसे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड बात करें, अगर एक्सेल की बात करते हैं तो कई बार हम लोग देखते हैं कि यहाँ अगर कुछ ऐसा लिखना हो कि हमने यहाँ पे सपोज एम्प्लॉय आईडी लिख दिया, एम्प्लॉय नेम लिख दिया, ठीक है, और अगर यहाँ पे एड्रेस लिखना हो तो एड्रेस में क्या होता है कि अगर हमें थोड़ा सा लंबा हो गया तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2-3 सेल को ऐसा मर्ज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे मर्ज कर देते हैं, तो अगर मर्ज कर दिए तो ये डेटा हमारा कि वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, हम इसमें एक्सक्यूएल में नहीं लेगा वो। ठीक है, ये होता है कि आप इस टाइप से डेटा अगर है तो आप एसक्यूएल में इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। अशोक भाई म्यूट कर दीजिए। ठीक है, इस टाइप से अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे दी हमने, यहाँ नाम डाल दिया कुछ भी, अगर एड्रेस देना हो तो ये 3 कॉलम का बन रहा है, यहाँ पे हम ऐसे इस टाइप से करना पड़ेगा। अगर ऐसा डेटा हुआ तो ये एसक्यूएल के व्यू से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाता है, इसमें आप इसको नहीं दे सकते, ये एसक्यूएल एक्सेप्ट नहीं करेगा इस टाइप का डेटा। ठीक है, तो सिंगल कॉलम हमारे जो चाहिए हमेशा क्या होगा, हमेशा सिंगल कॉलम का डेटा हो, वो इसके लिए यूज होगा। ये ऐसे स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर यही डेटा इसमें इस्तेमाल होता है आपको करने के लिए। ठीक है, अब जब एसक्यूएल में आते हैं तो हमारा पास वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर, किस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, डेटाबेस में सारा कुछ स्टोर होता है। ठीक है, जो भी अगर डेटा हमारा स्टोर होगा डेटाबेस में स्टोर होगा, और डेटाबेस में क्या होता है, ये बहुत सारे डेटा, जितना भी आपका डेटा हो सारा कलेक्शन ऑफ डेटा ही हो जाता है, ये कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, ये आपका डेटाबेस होगा।
जैसे आपका कलेक्शन डेटा में जितना सारा डेटाबेस आपका यूज करते हैं, जैसे एसक्यूएल हो गया, रॉकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया। अगर हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, जैसे एसक्यूएल तो एक है ही, इसमें आपका माई एसक्यूएल भी आता है, एक इसी टाइप का प्रोडक्ट है, एसक्यूएल जैसा ही प्रोडक्ट दूसरे किसी और कंपनी का है। ये माई एसक्यूएल हो गया, आपका ओरेकल हो गया, ये हो गया। इसके बाद और भी अगर एमएस एक्सेस भी हमारा उसी में आता है, जो डेटा स्टोरेज करता है आपका। साइबेस, फॉक्सप्रो बहुत अब ये ख़त्म हो चुका है लगभग, साइबेस इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब डेटा हमारा डेटाबेस होता है, यूज होता है। अब डेटाबेस में हमारा मतलब दो तीन टाइप का चलता है, दो टाइप का डेटा चलता है। फॉक्सप्रो पे लिख देते हैं यहाँ पे, हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर है। ये एक्चुअली आरडीएमएस फॉक्स डेटाबेस है। डेटाबेस जो हमारा दो तरह का होता है, क्या डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ आपका, रिलेशनल और एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, यही होता है इसका फुल फॉर्म, डेटा बेस सिस्टम। और ये सेम होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है, रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस जो पहले जो चल रहा था, जैसे फॉक्सप्रो जो था उसका ऑलमोस्ट शायद अब नहीं चलता हो कहीं पे, या चलता भी हो तो उसमें था रिलेशन, जैसे कई टेबल हम रिलेशन करते हैं तो रिलेशन वहाँ पे नहीं होता था, ठीक है। इसलिए रिलेशनल डेटाबेस आरडीबीएमएस चलता है। तो मोस्टली जो अब डेटाबेस फॉलो होता है इसमें आता है, आरडीबीएमएस में आप में आता है कि जो भी आप कनेक्शन करना चाहे, एक टेबल, दो टेबल, कई टेबलों का कनेक्शन होता है, ये आपका आरडीबीएमएस में होता है, ठीक है। जैसे आपका इसमें एसक्यूएल आ जाता है, एक्सेस में भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। अब करंटली जैसे इसमें भी हम एक्सेल में भी कर लेते हैं कनेक्शन, दो तीन टेबलों के, दो तीन सीट्स के डेटा पे हम कर लेते हैं इस पर, ठीक है। ये आता है। अब कनेक्शन क्या हो, बेनिफिट क्या होता है कनेक्शन का, बेनिफिट ऑफ रिलेशन, ठीक है। बेनिफिट ऑफ रिलेशन में अगर बात करें तो क्या होता है, जैसे सपोज किसी कंपनी का भी हाथ में अगर बात करते हैं, तो कंपनी जब अगर कहीं किसी के बंदे की ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम में एक आईडी क्रिएट होगा उसका, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी में कुछ भी सपोज उसका इस टाइप से हमारा एम्प्लॉय आईडी बन गया, ठीक है। इसमें इसके साथ आपका जो भी उसका बेसिक डिटेल होगा वो फील्ड होगा, नेम हो गया, उसका डिटेल हो गया, एड्रेस हो गया, और भी उसका लोकेशन हो गया, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होगा ये सारा उसमें डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी है सारा का सारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपका एचआर सेक्शन, ठीक है। एचआर सेक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, ये आ गया आपका कहीं, कहाँ पे, प्रोडक्शन में आ गया या कहीं चला गया। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नेम तो सेम रहेगा, इसका रिक्वायरमेंट यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में अब उसका क्या है, डेली वाइज जो बीआईयू एक्टिविटी है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। एक्टिविटी आ गया या प्रोडक्टिविटी आ गया यहाँ पे, या क्वालिटी आ गया, जो भी है इस तरह से प्रोडक्शन में आ गया। अगर यही चीज़ अगर हम चले गए यहाँ पे आगे, तो कहाँ पे आ गया, ये फाइनेंस में आ गया। फाइनेंस में आप नेम और एम्प्लॉय आईडी नेम तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। और इसमें ऐड क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा, सैलरी हो गया इसका। अगर इंसेंटिव वगैरह कुछ है वो हो गया। तो इस तरह से उसका अब क्या होगा, ये अब एम्प्लॉय आईडी सब में कॉमन है, तो यहाँ से लिंक बनता है। अगर कहीं कुछ भी हो कि आपका अगर डिटेल्स निकालना हो, यहाँ एचआर को डिटेल निकालना है कि उसका फाइनेंस का सैलरी क्या है, तो यहाँ से एम्प्लॉय आईडी के बेस पे निकाल सकता है, प्रोडक्शन निकाल सकता है, पूरा डिटेल जो भी है लिंक करते हैं। जैसे सारा लिंक अगर होगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या करेगा, यहाँ से कहीं भी एक्सट्रैक्ट हो सकता है अगर उसके पास एक्सेस दिया गया हो। तो ये रिलेशन का बेनिफिट होता है कि आप रिलेट करने पे आप कहीं भी किसी भी एरिया से आपका डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे अगर सिंपल, अगर किसी को हमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दे दिया गया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सपोज उसका एक एड्रेस निकाल लिए, यहाँ आ गए तो वहाँ से क्वालिटी या प्रोडक्टिविटी क्या रहा है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से उसकी सैलरी या इंसेंटिव क्या रहा है, अगर मंथ वाइज हो, ईयरली वाइज जो भी हो, सारा कुछ यहाँ पे हम इसको डेटा निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सारे टेबलों से कनेक्ट हो जाएगा ये, राइट। चलिए ठीक है, अब वापस आते हैं फिर एसक्यूएल पे। ठीक है, ये मेरा एक रिलेशन का बेनिफिट था। अगर एसक्यूएल में आते हैं, ठीक है, तो एसक्यूएल जो नाम अभी है एसक्यूएल, ठीक है, इसमें इसका पहले जो सीक्वल भी कहते हैं, अभी भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन पहले इसका नाम सीक्वल हुआ करता था। अब भी बहुत लोग बोलते हैं अभी भी, लेकिन इसका जो क्लियरिटी नहीं है कि मतलब, लेकिन ये था इसका कि एसक्यूएल सीक्वल था, ये आपका कन्वर्ट होकर इसमें एसक्यूएल में आया नाम इसका। बात करते इसमें, अगर हम साइट की बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पे, तो ऑलमोस्ट 10 GB डेटा ये हमारे पास स्टोर करने की फ्री ये देता है। ये अगर हम डाउनलोड करेंगे फ्री विदाउट लाइसेंस वाला, तो ऑलमोस्ट 10 GB डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं या रख सकते हैं। ठीक है, यस, यहाँ से अगर देखें SQL, ठीक है, यस मैंने क्या कहा था सबसे पहले, स्ट्रक्चर्ड। अगर स्ट्रक्चर्ड नहीं है डेटा तो आपके इसमें इंपोर्ट नहीं होगा, एरर कर देगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, क्वेरी ये हो गया और ये लैंग्वेज हो गया। ठीक है, मेन पार्ट जो हमारा इसमें होता है ये हमेशा क्वेरी के लिए होता है कि क्वेरी आप ज़्यादा इस्तेमाल हमने इसमें एक्सेल को इसमें अगर करेंगे एसक्यूएल में, तो क्वेरी पार्ट इस्तेमाल करेंगे कि डेटा जब भी एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम क्वेरी लिखेंगे और उसको वहाँ से आएंगे। ठीक है, अब लैंग्वेज का इस्तेमाल क्या होता है, डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए यहाँ पे जो हम इनपुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर इसमें आते हैं क्वेरी, जो भी क्वेरी मुझे अगर डेटा सिस्टम से कुछ डेटा निकालना होगा तो मुझे कुछ उसको कहना पड़ेगा। ठीक है, कि आप ये डेटा मुझे दो। ठीक है, अगर सपोज किसी यूजर का मुझे सैलरी चाहिए तो मुझे वो बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर यूजर का जिसका एम्प्लॉय आईडी दिस है उसका मुझे सैलरी आप फेच करके दो। तो अगर मैं वर्बली बात करूंगा तो सिस्टम नहीं समझेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। ये तो इसीलिए हमारा ये लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज सिस्टम समझेगा उस लैंग्वेज में मुझे उससे बात करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आते हैं कि अगर यूजर टू यूजर, ठीक है, अगर यूजर टू यूजर बात कर रहे हैं, जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, अगर जो लैंग्वेज हम जानते हैं हिंदी इंग्लिश या जो भी जानते हैं तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, सीधा सीधा बात कर सकते हैं, वो तो आज ईजी होता है समझाने में। ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम यूजर को सिस्टम में सबको समझाना है, सिस्टम को अगर समझाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम के लैंग्वेज में जाना पड़ेगा। हैव टू गो ऑन सिस्टम लैंग्वेज। ठीक है, मतलब हमें सिस्टम, अगर जो लैंग्वेज सिस्टम समझता है उस लैंग्वेज से हमें बात करना पड़ेगा और एज इट इज बात करना पड़ेगा जो वो समझ पाता है। ठीक है, अगर हमने गलत कुछ लिखा है तो वो समझ नहीं पाएगा और गलत इंटरप्रेट करके रिजल्ट हमारा गलत आएगा या तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, अगर यूजर टू यूजर बात करते हैं ईजी होगा, लेकिन सिस्टम को थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, एसक्यूएल में अगर आते हैं तो हमारा क्या होता है, डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में ये जैसे हमने बताया कलेक्शन ऑफ, क्या होता है ये, कलेक्शन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, या इसको हम ये कहते हैं यहाँ पे, इसमें जो एक डेटाबेस में सारा कुछ डेटाबेस और डेटाबेस के अंदर टेबल। ठीक है, टेबल चलेगा, ये टेबल क्या होगा, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब रिकॉर्ड्स में हमारे पास क्या होगा, रो या रिकॉर्ड,
रिकॉर्ड या इसको रो हमारा एक जो इस टाइप से होता है, ये मेरा ये तो पूरा कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। रिकॉर्ड भी होता है एक रिकॉर्ड या रो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ठीक है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। इस टाइप से जो हमारा डेटा रहेगा, ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पूरा हमारा रिकॉर्ड या रो कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारा क्या होता है, कॉलम या फील्ड नेम, कॉलम या फील्ड, ठीक है। जो हमारा ये कॉलम होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा पास, हेडर ऑफ जो आपका फील्ड हुआ, HADR ऑफ टेबल या रिकॉर्ड, कॉलम्स या डेटा, ठीक है। जैसे हेडिंग अगर नाम हो गया, किसी का नाम है तो नेम का रखेगा, सैलरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो कॉलम ये हो गया। अब आते हैं आगे, यहाँ पे चलते हैं थोड़ा। अब एसक्यूएल में आते हैं। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आई थिंक सब हम लोग जानते हैं, इतना जानते ही होंगे ऑलमोस्ट। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बताने के लिए होता है कि स्टार्टिंग में आप क्या बता पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एसक्यूएल सर्वर पे आते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं हम, SSMS, अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है दैट्स बेटर, नहीं तो मैं इसका एक वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको देख करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के साइट से बहुत आसान होता है ये, मतलब इंस्टॉल करने में इसका, बस सिंपल क्लिक क्लिक करते जाना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें कोई नहीं है, ठीक है। अभी तक जो मैंने बात करी इसमें कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चन है जो ऐसा जो समझ में नहीं आया हो? नहीं, क्लियर। वैसे मतलब ये बेसिक चीज था कि जो ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन फिर एक ओवरव्यू एक बनता है कि एक्चुअली हम एसक्यूएल में आ रहे हैं, तो एसक्यूएल में हम क्यों आ रहे हैं, बेसिक रीजन क्या है, मेन पर्पस क्या है जो हम एसक्यूएल में जा रहे हैं, ठीक है। ओके, एसक्यूएल स्टार्ट किया हूँ, थोड़ा सा टाइम ले लेता है स्टार्ट होने में, ठीक है, नो इशू। देखिए एसक्यूएल अगर स्टार्ट करेंगे तो सब बेसिक जो फ्रंट में दिखेगा यही दिखेगा, ठीक है। जितेंद्र शर्मा, ये हमारे जो सब बेसिक दिखता है, सबसे ऊपर दिखता है ये फ्रंट में, जैसे कनेक्ट टू सर्वर दिखेगा, एसक्यूएल सर्वर दिखेगा। आपको सर्वर टाइप, इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, डेटाबेस इंजन एज इट इज रहने दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना, आपको डेटाबेस इंजन रहने दीजिएगा इसको, ठीक है। सर्वर नेम, ये बाय जब इंस्टॉल करेंगे बाय डिफॉल्ट ये अपने आप एक नाम ले लेता है, ये भी आप इसको कुछ नहीं करिएगा, ठीक है, एज इट इज रहेगा ये। ऑथेंटिकेशन, ये हमारे पास विंडो ऑथेंटिकेशन होता है जब हम पर्सनल यूज करते हैं, तो हमारे पास ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे अदरवाइज ये आपका, अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं तो एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, तो आपका लॉगिन और पासवर्ड आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर पर्सनली व्यू से यूज कर रहे हैं तो हम विंडो ऑथेंटिकेशन में मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, इसमें हमें कोई देने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है।
यहाँ कनेक्ट करने के बाद ये स्ट्रक्चर जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट पैन में आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक है। इसमें आपका जो कनेक्ट हमने अभी किया है, तो ये आपका सर्वर का नाम दिख रहा है जो आपका है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद डेटाबेस, सिक्योरिटी, ये सब उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है वो लेके आता है। फिलहाल मुझे जो काम है ये डेटाबेस पे है, ठीक है। ये डेटाबेस जैसे मैंने बताया कि जो स्टोरेज हमारा पे यहीं पे डेटाबेस पे होगा, जैसे प्लस सिंबल हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा ये कि आपके पास कितना टोटल डेटाबेस कितने हैं। जैसे ये आपका सबसे पहले ऊपर आता है सिस्टम डिफाइंड सिस्टम डेटाबेस, ठीक है। तो सिस्टम डेटाबेस में हमारे पास ये आता है मास्टर, मॉडल, ये 4 डेटाबेस। इसका मुझे कुछ भी यूज नहीं करना, हमें ये यूज नहीं कर सकते इसका, ठीक है। सिस्टम के लिए, अपना पर्सनल यूज के लिए क्या कहते हैं उसका जो सिक्योरिटी पर्पस होता है उसके हिसाब से अपना डेटा रखता है, ठीक है। तो इसे हमें कुछ नहीं करना। स्नैपशॉट में भी हमें यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें एक्चुअली क्या करना है, पर्सनल अपना डेटाबेस बनाना है और उसके अंदर डेटा मुझे डालना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मुझे खुद का डेटाबेस बनाना है, सबसे पहला काम, अगर डेटा हम इसमें आते हैं तो सबसे पहला काम कि अपना डेटाबेस हो, ठीक है। उस पर हमारे पास काम करने के लिए डेटा लाएं और उस पर काम करें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना हो, डेटाबेस पे जाइए, राइट क्लिक करिए। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं आपका ये आता है, देखिए न्यू डेटाबेस, ठीक है। तो न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, बस ये विंडो आपका आ गया सामने। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे आ रहा है डेटाबेस नेम, जो भी डेटाबेस आप नाम टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये इसका प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और ओके कर देंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ न्यू डेटाबेस। देखिए न्यू डेटाबेस हमने टाइप किया, तैसे यहाँ पे अपने आप लॉजिकल नेम आ गया, उसका प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ पहले सेट किया हुआ था, ये ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके सिंपल ओके कर देना, ठीक है। ये मेरा न्यू डेटाबेस बन गया। अब न्यू डेटाबेस बन गया है, लेकिन देखिए मैंने सिर्फ डेटाबेस बनाया और इसका क्वालिटी ये है, इसका जितनी भी प्रॉपर्टी है सारा अपने आप ही लेके आ गया है न्यू डेटाबेस में, ठीक है। डेटाबेस डायग्राम, टेबल, व्यू, जो भी इसका रिसोर्सेज है सारा कुछ अपने आप, सिक्योरिटी या स्टोरेज जो भी है, तो जो भी हमने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस का जो भी प्रॉपर्टी है अपने आप ही कैरी फॉरवर्ड करता है और यहाँ पे आपको शो करता है, ठीक है। अब डेटाबेस के बाद जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि डेटाबेस जैसे ही होता है हमारा, ये अगर बन गया है तो हमें क्या चाहिए, टेबल बनाना है और उसमें रिकॉर्ड लाना है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड टेबल के अंदर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और सिंपल टेबल यहाँ पे है, ठीक है। अब उसमें भी देखिए सिस्टम टेबल, फाइल टेबल, ये है सब अपना अपना प्रॉपर्टी लेके आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आकर के टेबल बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आकर थोड़ा सा इसमें आते हैं, हमने ये लेते हैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएशन, ठीक है, ऑफ डेटाबेस, ये हमारा हो गया। डेटाबेस अगर क्रिएट कर लिए हैं तो हमने बना लिया इसको। अब टेबल को बनाने के लिए हमारे पास, ठीक है, 2-3 ऑप्शन होता है। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल में जो सबसे पहला टेबल ऑप्शन हमारा होता है वो थ्रू विजार्ड होता है, विजार्ड के थ्रू करेंगे। दूसरा हम क्या कर देंगे, इंपोर्ट कर लेंगे डेटा, टेबल को इंपोर्ट कर लेंगे। और तीसरा जब हम आएंगे कोडिंग में, जब वहाँ पे इसको लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे, वहाँ पे उससे थ्रू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको विजार्ड के थ्रू टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे आए, जैसे हमने इसका डेटाबेस पे क्लिक करके राइट क्लिक किया था तो डेटाबेस बना था मेरा, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम टेबल पे आकर यहाँ आते हैं तो न्यू करेंगे, ठीक है, न्यू टेबल। अगर टेबल पे आते हैं, टेबल का जो प्रॉपर्टी है वो क्वालिटी बनाने के लिए देखिए हमारे पास क्या आता है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, अलाउ नल। जैसे कॉलम नेम सपोज मैं लिखा यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। यहाँ पे आगे डेटाबेस, आपको टाइप, डेटा टाइप इसको डिफाइन करना यहाँ पे जरूरी होता है कि आप अगर एक कॉलम एम्प्लॉय आईडी दिया, इसका डेटा टाइप क्या हो सकता है, ठीक है। तो जनरली अगर एम्प्लॉय आईडी में कई जगह होता है कि सिर्फ नंबर होता है तो आप इंटीजर देके जाइए। कई बार तो कि टेक्स्ट के साथ ये होता है नंबर, तो आप टेक्स्ट देके जाए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर होगा, हमने इंटीजर टाइप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अलाउ नल, अलाउ नल अगर ये रहता है चेक्ड, दैट मीन्स
यहाँ पे इस डेटा के अंदर नल को अलाउ करेगा, मीन्स ब्लैंक वैल्यू हम टेबल में दे के जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे वर्कर, कैरेक्टर में कई ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कैरेक्टर है, यहाँ पे न्यूमेरिक एन वर्कर है, इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे बात करेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम इतने बेसिक लेके चलते हैं, ठीक है। वर्कर और इफ इसका ये लेंथ कितना होगा ये डिनोट करता है, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने फिलहाल ये इतना 2 रहने देते हैं ये, और जैसे इसको यहाँ से जाके हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे सेव टेबल 1, ठीक है, सेव कर दिया। यहाँ पे आपको क्या नाम देना है, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, फर्स्ट टेबल, ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखिएगा, यहाँ पे टेबल में आप इसको रिफ्रेश करिए यहाँ पे आके, ठीक, देखिए फर्स्ट टेबल जो मेरा था वो बन गया है। इसको अगर हम यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर इसमें मुझे डेटा पुट करना है, जस्ट सपोज मुझे इसमें देखना है कि कुछ है या नहीं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए। अभी इसके बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये टेबल डिजाइन क्या था इसका, जो हम ये देख रहे बना रहे थे, वो डिजाइन यहाँ पे खुल गया। कुछ चेंज करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। वापस फिर से आते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट टॉप 1000 रो, लेकिन अभी इसमें डेटा है नहीं, डेटा मुझे पुट करना है, तो एडिट में जाएंगे, एडिट 200 रो, ठीक है। मैनुअल डेटा अगर पुट करना हो तो, जैसे अभी नल है, सपोज मैं यहाँ एम्प्लॉय आइटम डाल दिया 111, एम्प्लॉय नेम कपिल, ठीक है। टाइप मारिए, अपने आप नीचे आ रहा है 112 या 113, ठीक है। अगर ये कुछ डेटा आपको एंट्री करना है तो आप इस टाइप से डाल सकते हैं, और यहाँ से अगर सेव करने का जरूरत है, यहाँ बाय डिफॉल्ट ये सेव हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ सेव करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्लोज कर देंगे। अगर मुझे देखना हुआ डेटा, यहाँ से राइट क्लिक करें, सेलेक्ट टॉप 1000, जैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेटा, उसका जितना रिकॉर्ड है वो पॉपुलेट कर देगा ये। देखिए आपने 3 डेटा डाला था, यहाँ पे 3 आ गया। हमने जो स्क्रिप्टेड लिखा था ये बाय डिफॉल्ट लिख दिया, सेलेक्ट टॉप 1000, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये आ रहा है। अगर ये डेटा जैसे हमने अभी यहाँ पे डाला, ये तो अगर टाइप करना हो मैन्युअली हमने टाइप किया, लेकिन अगर मुझे इस टाइप से हो डेटा कि एक्सेल सीट में यहाँ पे डेटा मेरा बना हुआ है, रखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी और नेम, ठीक है। तो ये डेटा अगर यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज 115 गगन 116 रमन 117 रमस, इस टाइप से अगर कुछ यहाँ पे डेटा मेरा पहले से रखा हुआ है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे उठाया मैंने, कॉपी करा इसको और यहाँ गए, यहाँ पे जहाँ है यहाँ रख दिए इसको और पेस्ट मार दिया, कंट्रोल भी, तो ये भी आपका पेस्ट कर देगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत डेटा है तो, अगर डेटा ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, शीट से इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल ये यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेरी यहाँ पर? क्लियर क्लियर। आप यहाँ पे एक इंपोर्ट करने से पहले 1-2 क्वालिटीज़ का और है, उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एडिट टॉप, जिसे देखिए यहाँ पे नाम ही आ रहा है एडिट, तो एडिट में क्या करना है, हमें कुछ यहाँ पे डेटा चेंज करना हो ना, तो हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे सोहन को यहाँ पे कुछ चेंज करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट चेंज होगा और सेव हो जाएगा, ठीक है। ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ 120 कर दिए, ये चेंज हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जैसे कर बंद करेंगे अपने आप ही सेव भी हो जाता है, ठीक है। अगर फिर से देखेंगे यहाँ पे, अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर एडिट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एडिट टॉप 200, मतलब ऊपर का 200 आपको दिखाएगा यहाँ पे कि आपको एडिट करना है, जो भी करना है कर सकते हैं। यहाँ से कोई डेटा अगर डिलीट करना हो तो आप सिंपली यहाँ रख के, या इसको यहाँ से सिलेक्ट किया हमने और इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं। ऊपर से किसी को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कराना हो तो सिंपली अगर हम 2-3 रो यहाँ पे कॉपी कर लिए, कॉपी किया, अगर यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेसी आ रही है इसलिए कुछ एरर दे रहा है ये। तो इस टाइप से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम कि ये तो छोटा डेटा हुआ, मैं यहाँ कर लास्ट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ या टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे हैवी डेटा लाना है, ठीक है, डेटा लाना है कि सपोज मुझे पूरा सीट डेटा से भरा हुआ है, उसको मुझे यहाँ पे करना है, तो फिर कैसे करेंगे? जैसे सपोज मेरे पास यहाँ से कोई भी एक डेटा लेते हैं, चलिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, वहाँ डेटा है मेरे पास। तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए अगेन हमें क्या क्या करना होगा? टेबल पे आपको टेबल देखिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो जिस डेटाबेस में आपको करना है, जैसे सपोज मुझे इसमें करना है, डेटाबेस नाम पे क्लिक करिए, यहाँ पे राइट करके न्यू डेटाबेस नहीं जाना है, क्वेरी नहीं जाना है, टास्क में जाना है। ठीक है, और टास्क में सबसे लास्ट में आकर क्या, इम्पोर्ट डेटा पे। ठीक है, इम्पोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा में हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप कहाँ से डेटा इंपोर्ट करना चाहते हो। आपके लिए ऑप्शन मतलब एक्सेल, नोटपैड, CSV, MS एक्सेस, SQL, इस टाइप से डेटा यहाँ पे ऑप्शन देता है। नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, डेटा सोर्स, डेटा आप कहाँ से लेना है ये आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है इतना फ्लैट फाइल, मतलब आपका ये नोटपैड का होता है, एक्सेस के लिए होता है, एक्सेल के लिए होता है। ठीक है, तो हम फिलहाल एक्सेल पे चलते हैं। एक्सेल पाइथ, इसका कहाँ पे डेटा है आप सिलेक्ट करिए यहाँ से। हमने गया SQL डेटा, डेटा के अंदर SQL डेटा। ठीक, तो यहाँ पे जो भी डेटा है हम कोई भी इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं, सारा एक्सेल का ही डेटा है। ठीक है, तो सपोज मैं ले लिया डेटा 2, यानी क्या है इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब डेस्टिनेशन पर यहाँ पे कर रहा है डेस्टिनेशन, आपको किस कहाँ पे लेके जाना है, तो हमें कहाँ लेके जाना है, SQL में। तो ये आ रहा है मास्टर प्रोवाइडेड फॉर SQL सर्वर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर नेम आपका ले लिया है ये। ऑथेंटिकेशन में विंडो SQL सर्वर ये छोड़ दीजिए। डेटाबेस जो आपने सेलेक्ट किया है बाय यहाँ पे न्यू डेटाबेस, बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम आएगा। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस जहाँ पे जाना है आपको। न्यू डेटाबेस बनाना है तो यहाँ पे न्यू डेटाबेस बना के भी आप जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं जो हमने सेलेक्ट किया न्यू डेटाबेस उसी पे। यहाँ पे नेक्स्ट, कॉपी डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। ठीक है, हम इसी पे चलेंगे फिलहाल, पहला वाला ऑप्शन। अब उस टेबल सीट में, फाइल में जितने भी आपका सीट रहेगा सारा यहाँ पे शो हो सकता है, हो जाएगा। तो सारा का सारा आप सिलेक्ट करके ले सकते हैं। फिलहाल हम एक लेके चलते हैं, सीट 1। प्रीव्यू देखना है डेटा का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हमारे पास यही आ रहा है डेटा, इतना डेटा इसमें है। ठीक है, एडिट मैपिंग, कुछ इसका प्रॉपर्टी देखना है तो क्या है ये आपको इसके दिखाता है। जैसे आपका क्या है, टाइप क्या है उसका, डेटा टाइप ये दिखा रहा है, नल एबल है कि नहीं है, साइज क्या है ये दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप चेक करते हैं कि अगर चेंज करना हो तो चेंज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो नाम आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 जो वहाँ डॉलर था, यहाँ पे ये DBO करके आ रहा है। इसको अगर आप चेंज करना है तो आप हम नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सपोज इसको भी लिखते हैं फर्स्ट टेबल।
इंपोर्ट, ठीक है। हम जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे रन इमीडिएटली, ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे फिनिश, ठीक है। तो डेटा में 8 रो था, 8 रो मेरा ट्रांसफर होकर आ गया यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अभी तक नहीं है, यहाँ पे टेबल पे आकर रिफ्रेश करिए एक बार। फर्स्ट टेबल इंपोर्ट ये हमारा आ गया, इसको डेटा देखना है, सिलेक्ट ऑफ, तो ये मेरा डेटा वहां से आ गया, ठीक है। कोई क्वेरी यहां तक? नो। ये हमारा ये था कि हमारा सिंपल अगर हम डेटा मुझे इंपोर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए एक लेते हैं यहाँ से, एक और इंपोर्ट करते हैं। टास्क में गए, टास्क में जाके इंपोर्ट फाइल, ठीक है। इंपोर्ट के अंदर नेक्स्ट, डेटा सोर्स, यहाँ पे 2 बार सेम प्रॉम्प्ट करता है, डेटा सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। तो डेटा सोर्स में हम गए, डेटा सोर्स में हमने एक्सेल लिया, पाथ जो भी आप कहाँ पे है उसको आप सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से जो भी आपको लेना है, सपोज मैं यहाँ से रॉ डेटा ले रहा हूँ, ठीक है, ओपन, नेक्स्ट, डेस्टिनेशन हमने एसक्यूएल सब सिलेक्ट करना है, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ भी नेक्स्ट, कुछ नहीं करना, हमें जो भी सिलेक्ट करना है हमने यहाँ पे हमने, ठीक है। तो इवनिंग जो एच डी रहना है तो कर दीजिए, कोई इशू नहीं, हमें ये ले लेना है, देखना है आपके व्यू, यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये डेटा है, ओके, एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है। 6 रो ट्रांसफर, जितना डेटा था यहाँ पे हमारे यहाँ पे आके ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे जैसे इवनिंग का डेटा मैंने यहाँ ट्रांसफर किया, ठीक है, तो क्या मुझे अगर इसी डेटा में इसी टाइप का डेटा हो और मुझे ऐड कराना हो, इसके नीचे अपेंड कराना हो, तो क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? इसी डेट टेबल के अंदर जैसे इवनिंग का डेटा जो है, इसी में जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं, हमने कौन सा लिया था, रॉ डेटा, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे इवनिंग लिया था, तो यहाँ पे क्या है, तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, शिफ्ट, प्रोडक्टिविटी। अगर जनरल में जाएंगे तो यहाँ भी लगभग वही है, एम्प्लॉय आईडी सेम फॉर्मेट है, प्रोडक्टिव इंसेंटिव ये सेम है, ठीक है। तो अगर मुझे उसी के नीचे ऐड कराना हो, ठीक है, ये सब डेटा, तो क्या हम कैसे करेंगे उसको, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, ठीक है, गए यहाँ पे और क्या यहाँ पे इंपोर्ट, टास्क के अंदर इंपोर्ट डेटा, ठीक है। यहाँ से डेटा सोर्स लिया मैंने, एक्सेल, पाथ, रॉ डेटा था, ओपन, नेक्स्ट एंड अगेन एसक्यूएल, नेक्स्ट, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ भी नेक्स्ट। अब देखिए मेरे तो इवनिंग का हमने डेटा वहाँ पे ले लिया है, मुझे सपोज जनरल का लेना है, तो यहाँ पे ना ये नया नाम नहीं दे के बजाय वहाँ पे मेरा जो नाम था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे क्या था, इवनिंग, मैंने इवनिंग को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो जनरल वाला डेटा हमारा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। डेटा अगर देखना हो तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि इवनिंग का क्या है, जनरल का डेटा जनरल शिप में आ रहा है सारा कुछ, ओके,
यहाँ पे नेक्स्ट एंड नेक्स्ट और फिनिश। ठीक है, ओके। तो अब देखिएगा जो हमारा इसके इवनिंग के अंदर डेटा था, जो अभी तक सिर्फ इवनिंग आ रहा है, तो हमें ये भी यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं, और इवनिंग में अगर हम शो करते हैं सेलेक्ट ऑफ 1000, ठीक है, तो देखिए यहाँ इवनिंग के साथ साथ जनरल का भी डेटा आ गया है। तो इसका क्राइटेरिया सबसे बेसिक ये होगा कि आपका कॉलम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए विथ डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप और ये दोनों आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ कि हमें उसमें अपेंड करना है। तो अगर किसी फाइल में, जैसे अभी मैंने दिखाया कि सीट बहुत सारा था, कि अगर मैं किसी के देखता हूँ यहाँ पे, सपोज ये मल्टी सीट का डेटा है, तो हमारे पास ये 4 का 4 सीट बने हुए हैं, चारों में डेटा है मुझे। ठीक है, तो अगर मुझे सारे सारे सीट वहाँ पे इंपोर्ट करने हैं, ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाके बस वही जो हम क्लिक कर रहे थे वही क्लिक कर देंगे। फिर से आते हैं वहाँ पे। ये अलग अलग सिनेरियो में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि ये कई बार आता है कि हमारे पास एसक्यूएल तो है लेकिन हमें डेटा इंपोर्ट करना नहीं आ रहा है कि इस तरीके से हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं हर सिनेरियो पे पहले आ रहा हूँ। यहाँ पे हम डेटा सोर्स क्या, यहाँ पे एक्सेल लिया मैंने, और यहाँ से क्या था, मल्टी सीट, ओपन एंड नेक्स्ट, यहाँ पे हमने लिया एसक्यूएल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, अभी जो भी यहाँ पे आ रहा है वो सबको सिलेक्ट कर लिया, जितने सीट होगा सारा का सारा आ रहा है। ये देखिए अंडरस्कोर साथ उसका टेम्पोररी फाइल जनरेट हुआ है, तो इसको जरूरत नहीं लेने की क्योंकि हमारे पास 4 सीट था, तो इसको छोड़ दिए। अगर यहाँ पे आप नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो ले रहा है, तो आप यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, को जो भी नाम करना है चेंज, आपको एज टी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं नाम नहीं चेंज कर रहा हूँ, एज टी जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो वहाँ पे ये कॉपिंग टू ये आ गया, यहाँ पे 4 का 4 जितना जितना रिकॉर्ड था सारा वहाँ पे हमें देख दिया, 4 का 4 टेबल। क्लोज करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी तक नहीं था, हम टेबल पे गए, टेबल पे रिफ्रेश कर दिए, एंड देखिए हमारा ये सारा का सारा टेबल आ गया। तो अगर इसमें देखेंगे तो इसमें डेटा ये CD का यहाँ डेटा दिख रहा है, इस तरह से यहाँ पे चेकिंग का दिखेगा अगर करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे इसका दिखेगा इवनिंग। कुछ क्वेरी हो तो बताइए अभी तक। कपिल भाई, जितेंद्र बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। हाँ कपिल भाई, मेरी ना 2 क्वेरी है। एक, जैसे अभी आपने ना एक्सेल का हम देख रहे थे, तो हमने एक शीट ली जिसमें हमारे पास मल्टीपल शीट्स थी, मतलब लाइक शीट 1, शीट 2, शीट 3, एक वर्कबुक थी हमारे पास। हाँ हाँ लेकिन सपोज करो हमारे पास ना हमें मल्टीपल शीट्स हमें वैसे लेनी है, वर्कशीट लेनी है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम मीन्स फोल्डर को ही हम सेलेक्ट कर ले, तो उसमें जितनी भी शीट्स होंगी वो सभी की सभी इंपोर्ट हो जाए? नहीं ऐसा भी हो सकता है? नहीं, फिलहाल के लिए ऑप्शन नहीं है। ठीक अच्छा, है, ये नहीं हो सकता। नहीं फिलहाल के लिए ऑप्शन नहीं है। अगर इसका ऑप्शन है भी तो आगे जाके वो प्रोसीड्यूर और फंक्शन बनाते हैं, वहाँ पे जाके आता है। ठीक है, ओके। मतलब फोल्डर फोल्डर पूरा सिलेक्ट करने का ऑप्शन फिलहाल नहीं है। ठीक है, ये आगे जाके एडवांस में ये पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे ओके, मतलब अगर हमारे पास एक वर्कशीट है, उसमें अगर हमें मल्टीपल शीट्स एक साथ लेनी है, तो हमें वो शीट 1, शीट 2, मतलब एक उसी में ही हमें वो हाँ वर्कबुक में डालनी होंगे ना? हाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक वर्कबुक में डालिए आप। या देखिए ऐसा सिनेरियो बहुत कम आता है कि एक बार बहुत सारा फाइल को एक बार आपको वहाँ पे डालना हो, और प्लस उसमें से बहुत सारे सीट भी डालना हो। जैसे ओके। जनरली हम जैसे करते हैं एक्सेल फाइल में कि, या फिर VBA के थ्रू हम कोलेक्ट करते हैं कि एक पूरे सीट और पूरे फाइल को कोलेक्ट करते हैं, तो वो सिनेरियो हम वहाँ बैकएंड पे कंप्लीट करके आएंगे एक्सेल में या पावर क्वेरी के थ्रू, कि सारा डेटा कंबाइन कर लें, उसके बाद हम इसमें इंपोर्ट करें। ठीक है,
ओके ओके। और जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि आप यहाँ जब वहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे टॉप 1000 रोज आप वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। हम्म तो मेरे ख्याल से जब डेटा होता होगा तो ये मतलब ये हम्म, 1000 क्या 10,000 मेरे ख्याल से और भी बड़ा होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मतलब उनको अगर हमें शो करना है यहाँ पे तो उसके लिए हमें सिर्फ क्वेरी लिखनी होगी तभी वो शो होगा, राइट? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये एक क्वेरी देखिए, अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट लिख के आ रहा है क्वेरी। तो हमें इतना लिखने की जरूरत अच्छा। नहीं है। अगर जैसे अभी देखिए फिलहाल किस टेबल से आ रहा है, टेबल से आ रहा है, ये इवनिंग से हाँ आ हाँ, रहा है। तो अगर हम्म। मुझे लिखना होगा यहाँ पे क्वेरी, तो हमें इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल अगर इतना सा लिख देंगे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इवनिंग है तो इवनिंग आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास इवनिंग करके टेबल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, एक मतलब आ गया इंस्टेंट कि अगर नहीं आ रहा हो, हमारे पास टेबल यहाँ पे है, ठीक है, इवनिंग करके टेबल है ना यहाँ पे, इवनिंग है, और लेकिन हमारे पास नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा हो हेल्प में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, एडिट के अंदर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे इंटेलिजेंस, ठीक है, और यहाँ पे आके रिफ्रेश लोकल कैच, ठीक है। मतलब लोकल कैच जो हमने जनरेट किया, इंपोर्ट किया ना, इसको रिफ्रेश कर देता है। तो आपको यहाँ पे ये हेल्प शो करेगा। ये रिफ्रेश अगर इवनिंग अब डालते हैं, देखिए आ गया ना इवनिंग, पहले नहीं आ रहा था, ये आ गया। तो अगर ओके। हम अब इतना हम करते हैं, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसको रन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ से इसको आप सिलेक्ट करिए एक बार, ठीक है, ये आपको डेटा पूरा सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, या F5, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए, तो जो डेटा अभी शो कर रहा है ना आपका, देखिए 14 रिकॉर्ड ये जितना है, नहीं ये तो किसी और का है। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इसका डेटा जो इवनिंग का है, सारा डेटा यहाँ पे, सारा डेटा यहाँ पे 14 है। अगर मैं किसी और टेबल का लेता हूँ, सपोज यहाँ पे ये ले लिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सपोज मैं यहाँ CD का लेता हूँ, ठीक है, CD और ये डेवलप, इसको सेलेक्ट कर लिया, रन सेलेक्ट किया और रन कर दिया। तो ये देखिए CD का जितना डेटा है, इतना जो है सारा सारा आ जाएगा किसी भी टेबल का। ये मतलब ये इसका है, ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो वो अपने आप जनरेट करता है ये, तो हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना में काम मेरा हो जाएगा सिंगल लाइन का कोड में, ठीक है। ये आएंगे, जब इस पे आएंगे ना, अभी थोड़ा हम विजार्ड वाला सेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये अगर आप इसमें आ जाते हैं डायरेक्टली, तो आपका ये सब सेशन है ना पीछे छूट जाता है, और बेसिक चीज़ें ना हमें पता नहीं रहती है, कि हमें बेसिक चीज़ें विजार्ड से करना हो तो हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ठीक चलिए। है। कल कल भाई एक क्वेश्चन और था। अभी आप हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं हम्म एक्सेल शीट में, हम्म, तो क्या हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल शीट में? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। बिल्कुल कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है हमारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे गए राइट क्लिक, तो टास्क के अंदर जा करके देखिए, मेरा इंपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। ओके, एक्सपोर्ट डेटा। तो एक्सपोर्ट भी हम यहाँ से कर सकते हैं किसी को, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई। आ, ठीक है। अब यहाँ से हम ये आते हैं कि सपोज अभी तक हमने क्या किया, ये जो टेबल था, एक थोड़ा सा और नया चीज़ लेके आता हूँ, कि मुझे इस टेबल में जैसे मैंने देखा कि सीट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ जो टेबल इंपोर्ट किया, ठीक है, तो अलग अलग टेबल में आया, CD चेकिंग इवनिंग ये करके IRS सबका अलग अलग आया है, ठीक है। अब मुझे लाना है कि नहीं, सारे जितने सारे सीट्स हैं यहाँ पे है, 4 के 4 सीट्स, उसका कंबाइंड मुझे एक टेबल मास्टर डेटा चाहिए, ठीक है। क्वेरी समझ में आया? मतलब ये है कि इसके नीचे अगर मैं ये डालूं, मुझे ऐसे चाहिए, इसके नीचे यहाँ पे ये आ जाए, डेटा आ जाए, फिर इसके नीचे हमें ये डेटा आ जाए, चेकिंग का डेटा इसके नीचे आ जाए, और ये मुझे यहाँ पे कंबाइंड होके वहाँ पे सब एक बार मिले मुझे, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं उसको देखते हैं। इसको बिना सेव के मैं बंद कर रहा हूँ। क्वेरी क्लियर हुआ ना, मैं क्या करना चाह रहा था, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ आते हैं, यहाँ टास्क में गए, टास्क में क्या किए, इम्पोर्ट डेटा, ठीक है। इंपोर्ट में सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम है। हमने एक्सेल फाइल लिया यहाँ से,
और यहाँ से हमने फाइल सेलेक्ट कर लिया जो हमारा मल्टी सीट फाइल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे हमने SQL ले लिया, यहाँ से नेक्स्ट किया। अभी तक देखिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे, कॉपी डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल और व्यू, ठीक है। अब आएंगे हम इस वाले पे, राइट ए क्वेरी टू स्पेसिफाई द डेटा टू ट्रांसफर, ठीक है। ये मे भी पॉसिबल है कि अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं क्वेरी जो अभी यहाँ पे लिख के मैंने दिखाया स्टार वाला, तो इस टाइप का क्वेरी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा देखिएगा, आगे समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी आएगा तो, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेरी है। क्या है? सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम, कहाँ था हमारा CD डॉलर, ये था ना नाम ना, यहाँ पे, और यहाँ पे यूनियन ऑल, ठीक है। फिर से सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम, कहाँ किसका था, यहाँ पे मल्टी वाला मल्टी तो मेरा फाइल का नाम था, सीट का नाम क्या क्या था, जैसे ये था CD सीट। सेटिंग, इसका यहाँ पे चेक करने का ऑप्शन है कि अगर आपका कोड सही है या गलत है, तो देखिए यहाँ पे पार्स का ऑप्शन आता है, इसको आप क्लिक करिए तो आपको बताएगा कि सही है या गलत है। यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं, द SQL स्टेटमेंट इज वैलिड, मतलब ये सही लिखा हुआ है। अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ गलत कर देता हूँ, यहाँ पे सपोज एक स्पेस मैंने डाउन हटा दिया, अब पार्स करेंगे ना, देखिए एरर बताएगा ये स्टिल वैलिड दिखा रहा है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो कहाँ से एक ब्रैकेट हटा देता हूँ, ठीक है, तब देखिए एरर दिखाएगा, नोट ए क्वेरी, ठीक है, SQL में नोट ए क्वेरी। तो जब तक ये कुछ एरर रहेगा इसमें, आपको ये एरर दिखाते रहेगा, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया। फिर से हमें क्या करना है, अब मुझे 2 टेबल उसमें और भी है, तो कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट। अब चेकिंग की जगह मुझे क्या था, एक यहाँ पे सेविंग और आ रहा है यार, सेविंग, ठीक है। बस इतना करना है, यहाँ पार्स करके एक बार देख लीजिए, नोट ए क्वेरी आ रहा है, मतलब कुछ गलत है यहाँ पे, इन ऑल, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस इन, सही तो आ रहा है, गलत क्या है, सेविंग्स, सेविंग लिखा हुआ है कपिल भाई। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, सेविंग्स लिखा हुआ है, देखिए हो गया एक्सपेरिमेंट वैलिड, ठीक है। तो आपको अगर टाइपो भी रहा, टेबल में नहीं मिल रहा उस टेबल जो हमने इंपोर्ट किया फाइल को, तो ये एरर देगा आपको, बस सिंपल। यहाँ पे आगे नेक्स्ट, और यहाँ पे क्वेरी है, अगर क्वेरी लिखना है तो ये लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे मास्टर टेबल, ठीक है, ये हम दे सकते हैं। अच्छा एक चीज़ इसके पहले, इसका एक और बेनिफिट है, अगर मैं बैक जाता हूँ, इसको अगर आपको फिर से दोबारा रीयूज करना है इसको, तो आप इसको ना कॉपी करिए यहाँ से, ठीक है, कॉपी मैंने कर लिया इसको। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे मास्टर टेबल लिख दिया था, ठीक है। प्रीव्यू देखना है तो आप देख सकते हैं इसका मास्टर टेबल का, तो इसमें सारा डेटा इसमें आ गया होगा ये, ठीक है। अभी एक टेबल का दिखा रहा है, तो जैसे आगे करेंगे कंबाइंड होकर करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश करेंगे। 724 रो ट्रांसफर्ड, मतलब चारों डेटा मिलाकर 724 था, वो हमारा आ गया है, ओके। तो अभी तक देखिए मास्टर टेबल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आकर टेबल पे रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मास्टर टेबल, देखिएगा यहाँ पे आ गया है। इसको अगर देखना हो तो राइट क्लिक, टॉप 1000, तो इसमें देखिए सारे डेटा होगा, ये सारे शीट्स का जो डेटा है, चेकिंग, सेविंग आ गया, ठीक है। अब जो मैं अभी कह रहा था कि अगर मुझे इसको रीयूज करना है इसी चीज़ को,
तो जैसे यहाँ पे देखिए ये मेरा बना हुआ है, मैं इसको क्या करता हूँ, सारा का सारा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जो मैंने कॉपी किया था इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसको क्या कर लिया मैं यहाँ पे सेव कर दिया। इसको सेव एसक्यूएल क्वेरी जो 9 है इसको मैंने सेव कर लिया। सेव कहाँ करना है, जहाँ भी आपको फाइल है जो कहीं भी कर लीजिए। अभी फिलहाल मैंने फाइल बनाया नहीं है तो मैं इसको डेस्कटॉप पे डाल रहा हूँ। ठीक है, एसक्यूएल फाइल SQL.SQL में सेव हो रहा है, ये सेव कर लिया। ठीक है, इसको अगर मुझे बंद करने की जरूरत है मैं बंद कर दिया, नो इशू। ठीक है, अगर मुझे अब वापस उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो अगर जैसे उस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, जैसे यहाँ पे गए टास्क में एंड इंपोर्ट डेटा। ठीक है, इंपोर्ट में नेक्स्ट। लेकिन इसके लिए होगा कि आपका टेबल जो हमने क्या कहते हैं फाइल जो था एक्सेल फाइल वो मेरा सेम होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्योंकि वो सीट सेम नहीं मिलेगा तो वो एरर देगा। फिर यहाँ पे इस्तेमाल किया, यहाँ पे गए और यहाँ से हमने ए लिया। ठीक है, नेक्स्ट, इस पे आए, नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए अभी हम टाइप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है, मैंने ब्राउज पे गया। ठीक है, हमने कहाँ पे रखे थे अभी फाइल जो हमने बनाया था, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे गए, एसक्यूएल क्वेरी ये था, ओपन कर दिया। देखिए मेरा जो कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे आ गया है। ठीक है, पार्स करके देखना है तो आप देख लीजिए, स्टैंड वैलिड एंड नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेरी 1 है या मास्टर 2 कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर टेबल 2। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो सेम रिकॉर्ड मेरा बिना दोबारा क्वेरी लिखे हुए फिर से हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक ये पता नहीं क्या है, ये हमेशा रिफ्रेश करेंगे तो आपको शो करेगा ये, तो ये आपको देखना पड़ेगा बार बार। ठीक है, अब अभी तक का कोई क्वेरी हो तो बताइए। जो इंपोर्ट का मैंने एक्सेल फाइल का इंपोर्ट करा है इसमें कोई क्वेरी है? हाँ, ये जो कोड आपने अभी लिखा चारों टैब का डेटा एक ही सीट पे आने के लिए, वो थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार और आप दिखाना। उसमें आपको फिलहाल के लिए कंफ्यूज मत होइए, ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। वो तो मैं भी प्रॉब्लम जैसे अभी है कि मैंने पहले बताया था कि अगर हम इसको देते हैं तो ये कुछ एनिवन और एक कमांड है यहाँ पे। ठीक है, इसका हम डिटेल्स मतलब करेंगे जब इस पे आएंगे। तो ये क्या कर रहा है यहाँ से कि ये इस टेबल में से सीडी से, हाँ ओके, ये टेबल से सब क्या कर रहा है, ये प्रत्येक टेबल को, जैसे इसका सीडी में से यूनियन किया, चेकिंग में से, मतलब सारे टेबल को अपेंड कर रहा है कि नीचे एक अपेंड कर रहा है। इसका मतलब यही है कि जितना भी सारे टेबल आप कर रहे हैं तो उसको कोलेक्ट करता है, कंबाइंड करता है सब। कुछ नहीं है। अगर मैं सिंगल 2 टेबल की बात करूं तो 2 टेबल में हमारा इतना ही में काम करेगा। ओके, सपोज मैं यहाँ पे अभी हटा देता हूँ इसको, सिंपल यहाँ पे सीडी और चेकिंग मेरा यहाँ पे है, तो अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ये भी अभी हमें 2 दिखा देगा। ये देखिएगा तो सीडी और चेकिंग का दिखा। अच्छा, हाँ, ठीक है। किन्हीं के पास और कोई क्वेरी है तो बताइए। और एक क्वेरी है, जो मैनुअल में डेटा ऐड करते हैं उस टाइम जो स्ट्रिंग हम यूज करते हैं, कितना कैरेक्टर वो कैसे, मतलब न्यूमेरिक के लिए हम आप ले रहे हो, कौन सा वाला ले रहे हो फील्ड, वो कैसे हम पता चलेगा? नहीं वहाँ पे टाइप, डेटा जैसे मैं टाइप। एक डेटा टाइप बताता हूँ। वहाँ पे जैसे सपोज मुझे यहाँ पे अगर नया बनाना है तो न्यू में अगर गए, या फिलहाल मैं पुराना किसी का देख लेता हूँ जो मैंने बताया था, फर्स्ट टेबल बनाया, डिजाइन में गए। डिजाइन में जैसे ये है कॉलम नेम, एम्प्लॉय आईडी आपका क्या हो सकता है, ये डिपेंड ऑन आपके उस पर डालना है। अगर
अगर मुझे यहाँ पे सपोज सैलरी देना है तो सैलरी हमेशा मेरा क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर एम्प्लॉय आईडी डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कोई एम्प्लॉय जो है सिर्फ न्यूमेरिकल रखता है, कि टेक्स्ट के साथ रखता है कि अपना कुछ ABCD रख दिया उसके आगे नंबर डाल दिया, तो आपको फिर ये आ जाएगा, स्ट्रिंग में आ जाएगा। स्ट्रिंग नहीं होता, यहाँ पे वेरिएबल चलता है, वेरिएबल कैरेक्टर। बहुत सारे हैं तो उस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एक चीज डेट एंड टाइम, उसमें डिसिमल सब है यहाँ पे। ठीक, समझ। कैरेक्टर ये डिफाइन करता है कि आप इसमें कितना कैरेक्टर लेंथ इसका हो सकता है मैक्सिमम, तो उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं 50 से यहाँ 20 पे तक। कम ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंड ऑन, अगर आपको जैसे एम्प्लॉय नेम है तो नेम में अब 30 कैरेक्टर मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन होता है, वो फिर डिटेल करेंगे इसके बाद, कि यहाँ पे एक मैक्स करके भी ऑप्शन होता है कि हम नंबर नहीं डाल के, यहाँ पे हम अगर सिंपल मैक्स डाल दिए मैक्सिमम कैपेसिटी जितना है उतना लेगा ये। अच्छा, ओके, ठीक, ओके। तो हमारा गुजरात सेशन आज का डन हो गया है, इंपोर्ट भी डन हो गया। इंपोर्ट में अभी हमने कुछ ज़्यादा नहीं देखा, सिर्फ एक्सेल देखे हैं, तो इसमें हमारा और भी है जो, जैसे अभी हमने फिर क्या करा इंपोर्ट सेशन में, एक्सेल कर लिया है, ठीक है। एक्सेल में हमने क्या करा, क्या क्या कर लिया है एक्सेल से, सिंगल फाइल, हमने क्या कर दिया, मल्टी सीट्स, सिंगल सीट कर सकते हैं इसको, सीट कर दिया, मल्टी सीट कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, अपेंड कर लिया, एक अपेंड इन प्रीवियस टेबल, ये कर लिया। और क्या किया हमने इसमें, थ्रू थ्रू क्वेरी, क्या किया हमने, कंबाइंड द फाइल्स, ये किया ना, थ्रू क्वेरी हमने कर लिया। और उसके बाद हमने क्वेरी को रन कराना भी कर लिया, रन क्वेरी, ठीक है। तो इसमें अभी हमारे पास और भी है जो हम देखेंगे कि इसमें CSV फाइल को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास CSV फाइल को मतलब इसमें नोटपैड फाइल को भी इंपोर्ट करेंगे। और क्या था यहाँ पे, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इंपोर्ट में अगर इंपोर्ट फाइल करें, यहाँ पे हाँ एक्सेस से हम कर सकते हैं और SQL से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे फिर MS एक्सेस से करेंगे और SQL से करेंगे। अगर हमारे इसी में है डेटा, इसी SQL सर्वर से या इससे कहाँ से कहाँ करेंगे, तो ये हम इसको देखेंगे थोड़ा। अभी के लिए ओवरफ्लो नहीं हो रहा है ना, ये होल्ड पे जाऊँ, बताइए। नहीं, नो ओवरफ्लो। नहीं हो रहा, ठीक है। नहीं, जैसे देखिए मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो फिर प्रैक्टिस कम होगी, तो बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जितना कम हो, थोड़ा सा टॉपिक कम रहे लेकिन प्रैक्टिस बराबर हो जाए तो वो बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो कोई नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, CSV नोटपैड ऑलमोस्ट सेम है दोनों, जैसे बस सिर्फ ऑप्शन मैं इसको करा लेता हूँ, फिर अगर रिपीट करना होगा तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। कुछ और भी जैसे यहाँ पे सिंपल जाते हैं टेस्ट में, और यहाँ पे देखिए हमारे इसमें इंपोर्ट फ्लाइट फाइल यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट में जाइए, या CSV और इसके लिए नोटपैड के लिए हमारे पास यहाँ पे अलग ऑप्शन आता है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे देखिए फ्लाइट फाइल का सोर्स यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ CSV और नोटपैड के लिए इस्तेमाल होता है, तो वहाँ से डेटा आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल नेम, अगर आप जो भी फाइल नेम है आप उसको ले लीजिए, कहाँ था मेरा, डेटा, पहले नोट देख लेते हैं डेटा क्या है, नोटपैड में क्या है। देखिए इस टाइप से डेटा है, देख रहे हैं, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेता है, नोटपैड में आया ना ये,
देखते हैं ओपन। यहाँ पे अगर आपको चेक करना है डिलिमिटेड, देखिए यहाँ पे डिलिमिशन है, कैसे कैसे आपको करना है सब कुछ यहाँ पे डिटेल बता रहा है। इसको गो थ्रू करिएगा अपने आप कि आप किस के बेस पे इसको चेंज करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। कॉलम्स आपके कितने बन रहे हैं, ये देखिए कॉलम आपने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है, कौन कौन से कॉलम बनेगा उसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे रो डिलिमीटर क्या है इसका टेबल, कॉलम किस पे अलग कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप लेता है, अगर नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर फिर और कुछ आगे देखना है तो एडवांस में जाके और देख सकते हैं, यहाँ से क्या क्या आ रहा है सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। यूनिट सोल्ड सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा आपको। ठीक है, प्रीव्यू देखना है तो आपको प्रीव्यू में डेटा आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट कर दिए। कहाँ लेके जाना है, अगेन एसक्यूएल और डेटाबेस। नेक्स्ट, यहाँ पे जो नोटपैड आ रहा है नाम लिखा हुआ, नोटपैड रहने दिए, जो चेंज करना है आप कर सकते हैं। प्रीव्यू यहाँ पे देखना है तो डेटा का आप देख सकते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, क्लोज, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये मतलब इसमें ये भी कैपेबिलिटी है कि आपका नोटपैड का डेटा, देखिए 911 रिकॉर्ड ट्रांसफ़र हो गया। नोटपैड का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिफ्रेश, देखिएगा यहाँ पे नोटपैड का आ गया होगा, ये नोटपैड है। अगर इसमें मुझे देखना हो 1000, देखिए वो सारा डेटा मेरा जो था यहाँ पे आ गया नहीं, तो इसमें ये भी है आप करने के लिए। इसका अगर आपको डिज़ाइन देखना है तो डिज़ाइन में आप ये देख सकते हैं उसका क्या है क्वालिटी देख। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या करा है ये कि नोटपैड इसको समझ में नहीं आया कि हमारा सेल्स जो है इंटीजर होना चाहिए या क्या प्रॉफिट इंटीजर होना, तो हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, डेट को जैसे डेट में आना चाहिए यहाँ पे, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो चेंज भी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डेट कर दिया, प्रॉफिट है इसको इंटीजर कर देंगे, इससे कर सकते, मतलब अगर कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर सेव करने का ऑप्शन है सेव कर दे, और यहाँ पे कह रहा है सेविंग चेंज इज नॉट परमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन फिलहाल नहीं दे रहा है, मतलब कि आप इसमें डेटा टाइप जो इंपोर्ट हुआ उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो जब इंपोर्ट करना होता है ना उसी टाइम किया जाता है, अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, देखता हूँ एक सेकंड, चेक फॉर अपडेट, चेक फॉर इंपोर्ट एंड सेटिंग। यहाँ पे कोई ऑप्शन होता है जिसको अगर हम क्लिक कर लेते, सेट कर देते हैं ना, तो ये यहाँ पे हमें करने देता है। टूल्स में ऑप्शन है कस्टमाइज, कहाँ पे है, और इसको भी रहने देते हैं, इसको मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली कहाँ से है। ये ऑप्शन आता है कि हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अगर अब करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, पहले हमें वहीं से, आपको जब इम्पोर्ट करते हैं तो वहाँ पर हम चेंज करने का ऑप्शन है, वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इम्पोर्ट करते टाइम में इन बिटवीन आता है। ठीक है, अब यहाँ से जो मेन चीज़ हमें अब करना था, सपोज ये मेरा सब कुछ बंद है, मैं सबको बंद कर रहा हूँ। ये जितने बार हमने यहाँ से क्वेरी रन कराया सारा का सारा ये बन गया है ये। ठीक है, तो हर बार जब आप बंद करोगे इसको सेव करने के लिए ऑप्शन पूछ रहा है, हमें सेव नहीं करना। ठीक है, आप जब ओपन करोगे तो आपको सामने ये विंडो ओपन होगा स्टार्टिंग में, जैसे आप इसको इंस्टॉल करके करोगे। तो अगर मुझे खुद का क्वेरी पहले लिखना है विदाउट इधर गए हुए, तो यहाँ पे जिस भी आपको सिलेक्ट करना है, जैसे इस डेटाबेस का मुझे काम करना है, इसको सिलेक्ट कर लिए।
और यहाँ पे न्यू क्वेरी कर दी है, ठीक है। तो ये आप वो क्वेरी वाला विंडो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिसको मैंने सेलेक्ट किया था वो मेरा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है न्यू डेटाबेस। अगर मुझे इसको चेंज करना है कि जैसे मेरा डेटाबेस ये है ABC ये सब बना हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। बेसिक DB करूँगा, ठीक है। तो ये वहाँ बेसिक DB, अब इसमें क्या होगा ना कि मैं इस टेबल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे अब मैं बताया था ना कि हेल्प लेके, तो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। उसका दूसरा तरीका है, फिर वो बताऊँगा। सेलेक्ट स्टार अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, सपोज CD का मैंने दिखाना था, CD, तो ये फ्रॉम, तो ये CD तो आ रहा है, लेकिन वो शायद उस वाले में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे और कौन सा, उस वाले में सेम बना हुआ होगा, तो हम यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे सपोज मेरा यहाँ पे फर्स्ट टेबल, देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, फर्स्ट टेबल नहीं आ रहा है ना हेल्प। तो अगर नहीं आ रहा है, जैसे हमने यहाँ किया था कि सपोज मैं एडिट के जाके इंटेलिजेंस को ऑन कर देता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश कर दिया, ये तब भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये हम अब किस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, मेरा बेसिक इस पे काम चल रहा है मेरा। जो यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा डेटाबेस, हम सिर्फ उस पर काम, यहाँ पे जो कमांड लिखेंगे तो सिर्फ मुझे उसका हेल्प आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो उसके लिए आने के लिए फिर हमें कोई दूसरा एक जुगाड़ लगाना पड़ता है, मतलब कुछ का कोड लिखना पड़ता है कुछ, तो वो करेंगे फिर। देखिए अभी भी नहीं आ रहा है ना, लेकिन जैसे ही अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे न्यू डेटाबेस, ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट टेबल का आ जाएगा, देखिए फर्स्ट टेबल आ गया यहाँ पे हेल्प में। तो ये कई बार नहीं पता होता है कि हम ऐसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप डेटाबेस से चेंज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो इसके बाद भी ये आपका उसका दिखाएगा यहाँ, ठीक है। कोई क्वेरी बताइए अभी तक का? नहीं, चलिए ठीक है। बाकी इंपोर्ट का सेक्शन ना, और कुछ इसका विजार्ड में और भी है, उसको देखेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे टास्क में है जो हम क्या क्या देखते हैं, श्रिंक करते हैं, टेक ऑफलाइन है, रिस्टोर है, बैकअप है, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कल भी देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर सिंपल है, किसी भी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस तरह टाइप से हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डेस्टिनेशन हमारा क्या डेटा सोर्स कहाँ होगा, SQL होगा यहाँ पे। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, SQL से सिलेक्ट करेंगे और कहाँ ले जाना है, नेक्स्ट करेंगे। डेस्टिनेशन कहाँ होगा, एक्सेल में ले जाना है मुझे, एक्सेल ले लिया, ठीक है। कहाँ, सेलेक्ट फाइल, कहाँ पे आपको कराना है इंपोर्ट, फाइल नेम देना पड़ेगा। जैसे सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इसके अंदर मुझे जाना है, फाइल के अंदर ओपन कर दिया, तो फाइल के अंदर ये डेटा मेरा, पहले से आपको फाइल बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे तो अब देखिए कौन सा टेबल चाहिए, तो जितना सारा टेबल है, सारा टेबल अपने आप जिसको सेलेक्ट कर लेंगे, सारा का सारा वहाँ पे हो जाएगा। जैसे नोटपैड का मैं कर लेता हूँ यहाँ से, तो नेक्स्ट करेंगे, ये आपका बन के आ रहा है, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, तो वो उस वाले फाइल में देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ गया है जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो जैसे मैंने बताया था ना कि जो इंटीजर और ये सब आ गया है, इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये एरर आ गया, नहीं काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा इसका डेटा सोर्स। बैक जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ भी एरर शो कर रहा है, क्या है, डेस्टिनेशन टाइप लॉन्ग टेक्स्ट जैसे प्रोडक्ट कंट्री सब है ना, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद होगा, ठीक है। देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए ठीक है, होप आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। नहीं मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।